माँ आप यहाँ लॉन में बैठी हो, मैं आपको कहाँ कहाँ ढूंढ रही थी। क्यों अनन्या बेटा, कुछ काम था क्या? नहीं माँ, आपको तो पता है ना मेरे को नींद की रानी इतनी आसानी से सताती नहीं, तो मैंने सोचा आपके पास आके कर लूँ मैं कुछ बातें प्यारी प्यारी सी। वैसे आजकल है ना तुम बातें बहुत बनाने लगी हो। माँ आप ही का संगत का असर है, आप ही की तो बेटी हूँ ना मैं। और तुम्हारी जो शैतानियाँ है ना दिन पे दिन बढ़ती ही जा रही है। 12 बज गए हैं और तुमको नींद नहीं आ रही है। माँ कल तो सोमवार है। हाँ वो तो मुझे भी पता है कल सोमवार है, और कल मुझे क्लिनिक जाना है, तुम्हें स्कूल जाना है, तो मुझे लगता है कि तुम्हें अब जल्दी से जाके सो जाना चाहिए। माँ अब आप चलो ना अंदर, मैं आपको यहाँ पे ढूंढते ढूंढते तक आ गई। चलो तो आप। क्यों क्या हुआ? माँ बस अब चलो तो ना अंदर। नहीं बेटा ये सब क्या है? माँ आप तो भूल गई, मैं कैसे भूल सकती हूँ? आपके होने से ही तो मुझे बेटी होने का हक है मिला, तो मैंने सोचा आपके साथ कुछ यादें जोड़ लूं, क्योंकि माँ का खास दिन आया है जो भला। तुमने मेरे इस दिन को बहुत खास है बना दिया, बहुत अनमोल तोहफा तुमने मुझे है दिया। आ जाओ गले लग जाओ मेरी प्यारी बेटी अनन्या। अच्छा अब हो गई तुम्हारी सारी शैतानियाँ। करो तुम मुझसे ये वादा, अब नहीं करोगी तुम कोई शैतानियाँ। माँ शैतानियाँ? और मैं? अरे बाबा मजाक कर रही थी। अपनी नटखट बेटी के साथ थोड़ा बहुत मजाक तो मैं कर ही सकती हूँ ना। अब मुझे है लगता कि तुम्हें सो जाना चाहिए, क्योंकि कल हमें जाना है पिकनिक की खरीदारी करने के लिए। जो जो तुम्हें है चाहिए तुम मुझे है बता देना। जिन हाथों में मेरे पूरे हाथ समाते नहीं थे, उन हाथों की गिरफ्त इतनी मजबूत हो गई। ये 13 साल का खूबसूरत सफ़र कब है गुजर गया मुझे पता ही नहीं चला। तुम जो आई मेरी ज़िंदगी में, मेरी प्यारी बेटी अनन्या। अनन्या अनन्या सुबह हो गई, तुम स्कूल के लिए तैयार नहीं हुई क्या? माँ आ रही हूँ, छोटी बना रही हूँ। अच्छा मैंने तुम्हारा फेवरेट चीज़ सैंडविच टेबल पे बना के है रख दिया, मैं अपना फ़ोन लेकर आती हूँ कमरे में से। ठीक है माँ मैं भी आ ही रही हूँ। चीज़ सच में कमाल का बना माँ, आपके हाथों में जादू है। ये बातों का मक्खन तो मेरे को मत लगा। ये बता कि तुझे क्या है लेना? लेना तो ज़्यादा कुछ खास नहीं है माँ, आप बस मेरे को स्कूल की छुट्टी होते ही लेने आ जाना। अच्छा मैं आने की पूरी कोशिश करूँगी अनन्या, पर मैं थोड़ी बहुत भी लेट हो गई तो तू घबराना मत। जानती हूँ डॉक्टर रश्मि रहती थोड़ी व्यस्त सी है, पर चाहिए तो मुझे हर वक्त मेरी माँ ही है। ठीक है मैं लेने आ जाऊँगी। अब चलें स्कूल के लिए, देर हो रही, लंच कर लेना तुम, ठीक है? माँ आप भी है ना कितनी फिक्र करती हैं मेरी। तेरी फिक्र नहीं करूँगी तो किसकी करूँगी? तू ही तो है मेरी ज़िंदगी का एक अटूट हिस्सा। अच्छा अब मुझे देर हो रही है क्लास के लिए। बाय माँ, बाय अनन्या बेटा। डॉक्टर रश्मि आप आ गई, हम लोग आपका कितनी देर से इंतज़ार कर रहे थे। एक इमरजेंसी केस आ चुका है, ठीक है तुम ओटी तैयार करो, मैं आती हूँ। आज का कितना थकावट वाला दिन था पलक। मैम आप जाइए अपने कैबिन में, मैं आपके लिए लंच और आपका आइस पैक लेकर आती हूँ, ठीक है? हे महाकाल 2:30 बज गए, मुझे तो अनन्या को लेने भी जाना था, कहीं वो घबरा ना जाए। ठीक है मैम मैं यहाँ सब संभाल लूँगी, आप चले जाइए। अनन्या मैं जानती हूँ कि तुम घबरा गई होगी, मुझे आने में काफ़ी देर जो हो गई। तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखो आप, आपके सामने ही मैं खड़ी हुई हूँ। मुझे सुकून मिल गया तुम्हें ठीक देखकर। वैसे माँ मेरे को आपके साथ खरीदारी पे जाने का था, बेसब्री से इंतज़ार। मैं जानती हूँ कि हो जाओगी आप मेरे बिना थोड़ी उदास, पर कोई ना, आप करना पलक आंटी के साथ हंसी मजाक। हुकुम अनन्या में साहब का। डॉक्टर रश्मि खाली कैसे जाने दे सकती है अपनी राजकुमारी की कोई बात। अब चलें, देर हो रही है। इतने सालों बाद पापा का मैसेज, ऐसा क्या लिखा होगा उन्होंने?
हेलो रश्मि बेटा, कैसी हो? जानता हूँ कि तुम हम लोगों से बहुत ज़्यादा नाराज़ होगी। इतने सालों के बाद भी हम दोनों के दरमियान कोई ताल्लुकात नहीं रहा। अगर हो सके तो सारी नाराज़गी को भूल तुम एक आखिरी बार लखनऊ आ जाओ और हम लोगों से मिल लो। तुम्हारी माँ जब देखो तुम्हारी ही याद करती रहती है। तुम आओगी ना हम लोगों से मिलने? हाँ, कहाँ खो गई? कहीं नहीं अनन्या बेटा। और कुछ लेना है क्या? और तो ज़्यादा कुछ नहीं। चलो माँ, हम दोनों आइसक्रीम खाने चलते हैं। बेटा अभी मन नहीं है। माँ चलो ना, फिर तो मैं चली ही जाऊंगी ना। माँ, जब से हम खरीदारी कर कर आए हैं आप कहीं खोई खोई सी हो। क्या हुआ? ऐसी कोई बात नहीं है अनन्या बेटा। माँ, आप तो जानती हो ना, आपका थोड़ा सा भी उदास चेहरा देख मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ आज। आप जल्दी से आ जाओ। ठीक है, मैं आती हूँ। मेरी समझदार बेटी कितनी बड़ी हो गई अचानक से। तुमने कल की जाने वाली सारी तैयारी कर ली है? हाँ माँ, सारी तैयारी हो गई है। बस आज आपने मुझे वो गुड़िया दिलाई ना, वो रह गई है। वो भी मैं लेके जाऊंगी और अपनी सारी सहेलियों के साथ खेलूंगी। बड़ा मज़ा आएगा। ठीक है बेटा, और वक्त पे सो जाना, कल की तरह मत करना। ठीक है प्यारी माँ, मैं ऐसे ही करूँगी। एक हफ्ता यूं ही गुजर जाता है और अनन्या के आने का वक्त हो चुका होता है। पलक, अब अनन्या के आने का वक्त हो चुका है। तू इतना घबरा क्यों रही है? तुझको तो पता है ना कि मेरे को माँ से मिलने जाना है। अगर मैं अनन्या को लेकर गई तो वो राज खुल ना जाए। तू इतना घबरा मत, तू बस जा, क्योंकि अभी तेरा माँ से मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चल ठीक है, मेरे ख्याल से तू सही कह रही है। मेरा माँ से मिलना ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी का मैं सब संभाल ही लूँगी। बस तू दुआ करना कि अनन्या के सामने वो राज ना आ जाए, वरना वो टूट जाएगी अंदर से। एक तरफ मुझे माँ से मिलने की बेहद खुशी थी और एक तरफ मेरे को अपनी बेटी खो जाने का डर अंदर ही अंदर मुझे झंझोड़ रहा था। माँ, हम कहाँ जा रहे हैं? हम एक बहुत अच्छी जगह जा रहे हैं। मतलब कि छुट्टी मनाने जा रहे हैं। हाँ, मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कि मैं तुम्हें कहीं लेकर नहीं गई हूँ। जाके तुम अपनी तैयारी कर लो और मैं भी अपनी तैयारी कर लेती हूँ। माँ, ये इतना बड़ा घर किसका है? ये तेरे नानू नानी का घर है। हम नानू नानी से मिलने आए हैं। हाँ नन्या बेटा। पापा कैसे हो आप? कितने कमज़ोर नज़र आ रहे हो। अपना ख्याल नहीं रखते क्या? अरे रश्मि बेटा, आते ही इतने सारे सवाल। बैठ, मैं तेरे लिए पानी लेकर आता हूँ। नहीं नहीं पापा, आप बैठो, मैं लेकर आती हूँ। वैसे पापा कितना बदल गया ना ये घर। मुझे याद है कि यहाँ पे एक पेंटिंग हुआ करती थी और यहाँ पे एक झूला हुआ करता था जिस पे बैठ के माँ झूला झूला करती थी। कितना कुछ बदल गया ना इतने सालों में। माँ कहाँ है पापा? चल मैं लेके चलता हूँ तुझे माँ के पास। गई मेरी प्यारी रश्मि, तुझे देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई थी। कितनी कमज़ोर नज़र आ रही है। हाँ माँ, आप आराम करो। अब तू मुझसे वादा करके तू मेरी आंखों से कभी ओझल नहीं होगी। हाँ हाँ माँ, मैं कहीं नहीं जाऊँगी। आप आराम तो करो। पापा, ये माँ की ऐसी हालत, माइनर हार्ट अटैक आ गया था तो मैं काफ़ी घबरा गया था, इसलिए मैंने तुझे फ़ोन किया। अच्छा, आपने मुझे इसलिए फ़ोन किया, जब इतना सब हो गया तब आपको मेरी याद आई कैसी हालत से गुजरी है मेरी माँ। पापा, आप ऐसे कैसे कर सकते हो? इतना कुछ आपने अकेले बर्दाश्त कर लिया। मैं हूँ ना आपकी बेटी, आपका साथ देने के लिए। और वो नहीं आई तेरी राजकुमारी अनन्या? वो भी आई है माँ। अच्छा, वो आई है। क्यों लाई तू उसे हम लोगों के बीच में दरार डालने के लिए फिर से? माँ, आप इतनी पुरानी बात अभी तक नहीं भूली? मैं कैसे भूल सकती हूँ उस गोद ली हुई लड़की को? माँ, आप ऐसे कैसे कह सकती हो? वो मेरी ज़िंदगी का एक अटूट हिस्सा है। हाँ, जिसके पीछे तू हम लोगों को छोड़ के चले गई थी। आधी ज़िंदगी गुजर गई तेरी। क्या क्या सोचा था मैंने।
तुझे दुल्हन बनाऊंगी, तुझे इस घर से विदा करूंगी। आधी जिंदगी तेरी यूं ही गुजर गई रश्मि। देख, अकेलापन बहुत काटने को दौड़ता है। अभी भी वक्त है, तू सोच ले। माँ, आप आराम करो, अभी आपके लिए आराम ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, तू बस मेरी बात काट दे। उस वक्त भी तू मेरी बात काट के हम लोगों को छोड़ के चले गई थी। रह के मेरे मन में चुभ रही नानी की कही हुई बात, गोद ली हुई लड़की, गोद ली हुई लड़की। क्या मैं सच में गोद ली हुई लड़की हूँ? मैं आज ही माँ से पूछूंगी, क्या ये बात सच है? मेरी माँ कभी मुझसे झूठ नहीं बोलती, और वैसे भी मैं तो अपनी माँ की राजकुमारी हूँ ना। पापा, मैं समझ सकती हूँ माँ की नाराज़गी और माँ के मन की उलझन, पर मैं क्या करूँ? एक डॉक्टर होने के नाते जिस हालातों में मैंने अनन्या को देखा था, मैं उसको अकेले नहीं छोड़ सकती थी। कितने पत्थर दिल थे उसके माँ बाप। माना पापा, शादी करनी ज़रूरी होती है, पर शादी ही पूरी ज़िंदगी नहीं होती। शादी से बढ़कर भी कुछ रिश्ते होते हैं जो दिल से यूं जुड़ जाते हैं कि जो ज़िंदगी में आए तो उसको खूबसूरत कर जाता है, जैसे मेरी ज़िंदगी को अनन्या ने खूबसूरत कर दिया। मैं समझ सकता हूँ, धीरे धीरे तेरी माँ की नाराज़गी भी ख़त्म हो ही जाएगी। ये बात सुन के मैं अंदर से टूट गई। माँ की दिलाई हुई खेल खिलौने और गुड़िया मुझे एक अजनबी दोस्त से लगने लगे। माँ का प्यार मुझे सपना सा लगने लगा। ऐसा लगने लगा कि मेरा बनाया हुआ शीश महल किसी ने आके उस पे एक मोटी लकीर खींच दी जो कभी भर नहीं पाएगी। माँ इतना बड़ा सच मुझसे कैसे छुपा सकती है? अनन्या, अनन्या, आ जाओ, खाना खा लो। मैंने तुम्हारा फेवरेट खाना बनाया है और तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट आइसक्रीम भी है। अनन्या, अनन्या, कहाँ गई? अच्छा, आज छुपन छुपाई खेलने का दिन था, मैं भूल गई मेरी प्यारी बेटी। आजा, कहाँ है? क्या हुआ अनन्या, इतनी उदास क्यों है? रोई थी क्या? नहीं नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। और ये गुड़िया का ऐसा हाल किसने किया? इसलिए उदास है क्या? मैं जानती हूँ कि तूने बहुत मन से ली थी, मैं तुझे दूसरी दिला दूँगी। तू इस तरह उदास मत हो मेरी बच्ची। चल आजा खाना खाने। क्या हुआ अनन्या, यहाँ इतनी गुमसुम, इतनी चुपचाप क्यों बैठी हो? नानू के घर में मन नहीं लग रहा क्या? नहीं नहीं नानू, ऐसी कोई बात नहीं है, बैठो आप। मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे दिल्ली में बहुत सारे दोस्त हैं, पर नानू को अपना दोस्त समझ के अपने दिल की बात कह सकती हो। नानू, एक बात पूछूं? आप सच सच जवाब दोगे ना? क्या मैं माँ की ही बेटी हूँ ना? मैंने उस दिन आप लोगों की बात सुनी थी, गोद ली हुई लड़की, गोद ली हुई लड़की। ये बात झूठ है ना? अभी भी है ना? मेरा है ना? मन नहीं मानता। आप मुझे सच सच बताओ ना, ये बात झूठ है ना या सच? सच कहूँ तो ये बात एकदम सच है। जब तुम पहली बार स्कूल गई होगी तो तुम्हारी माँ को ऐसा महसूस हुआ होगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी को सफल कर दिया। ये सब पुरानी यादें तुम फिर से ताज़ा करोगी तो ये बात तुम्हें इतनी छोटी सी लगेगी और वो यादें इतनी बड़ी लगेंगी। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ हाँ नानू, मैं सब समझ रही हूँ। वैसे नानू, इस हफ्ते तो माँ का जन्मदिन भी है और हम लोग सब साथ में हैं। माँ का जन्मदिन मनाते हैं ना, ऐसे ख्याल तो बहुत अच्छा है। मैं तैयारी के लिए लग जाता हूँ और तुमको जो कुछ चाहिए होगा तो तुम मुझे बता देना, ठीक है नानू? नानू की कही हुई हर एक बात, हर एक एहसास, वो सारे जिए हुए लम्हे मेरी आंखों के सामने आ गए और मैंने मेरी माँ को जाके लगा लिया गले।
माँ तुमसे मिली मुझे एक नई पहचान। कुछ रिश्तों का नाम ना होते हुए भी उन रिश्तों की डोर हो जाती है इतनी मजबूत कि एक सदी बीत जाती है उनके साथ। तुमसे मिली मुझे एक नई जिंदगी का एहसास। तुम आई मेरी जिंदगी में मेरी माँ, तुम हो मेरा सारा जहां।